up चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। और अगर आप एक हिस्ट्री स्टूडेंट हो तो अभी के अभी सब कुछ छोड़ के ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि अगर आपको ये सब्जेक्ट चाहे इजी लगता हो, मॉडरेट लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो, इस वीडियो के बाद आपके 100 आउट ऑफ 100 लाने के चांसेस बहुत ऊपर जाने वाले हैं। आई वांट टू टेल यू कि अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, क्लास 12 में, क्लास 11 में, जहां पे भी, अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी सब्सक्राइब कर दो। यहां पे आपको ऐसा ह्यूमैनिटीज कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। माय नेम इज ऋत्विक, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजोस कॉलेज एंड आई टू वाज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। और मैंने क्लास 12 में 96.25 स्कोर करे, और हमारे स्टूडेंट्स के इससे भी ज्यादा नंबर आते रहते हैं, 100 नंबर आ रहे हैं। सारे का सारा 5 इयर्स से ज्यादा, हाफ अ डेकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को टीच करते हुए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आई एम गोइंग टू गिव यू, डोंट टेल एनीवन, सीक्रेट वेज यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री। तो अगर आप तैयार हो, अगर आपके अंदर का एंबिशन जाग गया है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। द फर्स्ट टिप आई हैव फॉर यू, द फर्स्ट वे दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमलाइंस। कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर हो, हिस्ट्री की किताब हो, आप देखोगे ये टाइमलाइंस के हिसाब से ही बनी हुई है। अगर हम बुक 1 की बात करें तो वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री देती है, हम बुक 2 की बात करें वो आपको मिडीवल हिस्ट्री देती है, और बुक 3 हमें देती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं विद इन दीज बुक्स, इन्हें भी टाइम वाइज लिखा गया है। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें, पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस टाइम लाइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। आपके आंसर्स में ये टाइम लाइंस का फ्लो दिखना चाहिए। एक चैप्टर के अंदर भी, लेट्स से हम ट्रैवलर्स वाला चैप्टर ले रहे हैं, तो उधर भी टाइम वाइज प्रोग्रेशन देख रहे हैं हम ट्रैवलर्स की। अगर हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर ले लें तो उधर भी 1 बाय 1 चीजें हो रही हैं। आपके आंसर्स में इंटरनली टाइम लाइंस का फ्लो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीजें बाद में हो रही हैं वो आपने पहले लिख दी, और जो चीज पहले हो चुकी है चैप्टर में वो आप बाद में लिख रहे हो। इससे आपके आंसर्स का फ्लो टूटता है। और अगर हम सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को देखें, किसी भी बोर्ड की मार्किंग स्कीम को देखें हिस्ट्री के लिए, द फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हो गया इंटरनल टाइमलाइन अंडरस्टैंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको सारी की सारी बुक्स एक फ्लो में आनी चाहिए। अगर आप इनिशियली पढ़ना शुरू कर रहे हो, डोंट जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू बुक 3, इट वोंट मेक सेंस। आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। यू नीड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, ब्रिक्स, ब्रीड्स एंड बोन्स, एंड यू हैव टू फॉलो द होल बुक इन दैट ऑर्डर, इन दैट टाइमलाइन। देखिए गाइस, 8 मार्कर्स में टाइमलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ क्लास 12 में एक ही सब्जेक्ट है जिसमें 8 मार्क्स आते हैं। 8 मार्कर क्वेश्चंस यार, 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको कॉलेज में मिलते हैं, ऑलरेडी आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं 12th में। तो आपको हिस्ट्री को इज्जत देनी है। 8 मार्क्स आसान नहीं होते, बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं, उनमें फ्लो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइमलाइंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको टिप दे दूं कि जब भी आपको कोई भी इवेंट मिलता है आपकी एनसीईआरटी में, लेट्स से इवेंट 1 हो रहा है एक चैप्टर में, इवेंट 2 हो रहा है, इवेंट 3 हो रहा है, एक आप अपनी टाइमलाइन नोटबुक बनाइए जिसमें आप सारे के सारा फ्लो ऑफ द चैप्टर लिख रहे हो। फ्लो के अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको हिस्ट्री के सारे इवेंट्स याद हो जाएंगे। और अगर आपको इवेंट्स याद हैं, आपका एक पूरा आंसर फ्लो करेगा, उसमें एक स्ट्रक्चर होगा विच विल इंप्रेस एनी हिस्ट्री एजुकेटर और मार्कर। तो एक चैप्टर की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और एक चैप्टर की छोड़ो, पूरे बुक की जो मेटा अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ मिडीवल हिस्ट्री, ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपके लिए एसेंशियल है अगर आप 100 स्कोर करना चाहते हो। अगर आप 70-80 में खुश हो तो कोई बात नहीं। लेट्स से हिस्ट्री स्टूडेंट हैं हम 1477 के बारे में कुछ लिख रहे हैं। 1477 के बारे में अगर आपको लिखना है तो आपको उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा, जो शायद 1377 से चलता हुआ आ रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द पास्टनेस ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंटनेस ऑफ द पास्ट। ये थोड़ी आपको फिलोसॉफिकल बात लगेगी, बट अगर आपने ये बात समझ ली है, आपके ऑलरेडी हिस्ट्री में नंबर बढ़ चुके हैं। और ये टिप आई कैन गारंटी आपने कहीं और नहीं सुनी होगी अपार्ट फ्रॉम ग्रैंड अकेडमी। दैट वाज द फर्स्ट वे आई वांटेड टू टेल यू अबाउट। द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट आर डेट्स। अब आप बोलोगे सर क्या बोलोगे, कुछ नई चीज तो बोलोगे नहीं, इधर डेट्स रट्टा मार लो, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे सुनिए, तो मैं आपको यहां पे एक इल्यूजन ब्रेक करने वाला हूं आपकी। मैं आपको बताने वाला हूं कि डेट्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर ने ये क्या बोल दिया, ग्रैंड अकेडमी ने ये क्या बात कर दी। हिस्ट्री स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट होके पढ़ा के वो हमें कह रहे हैं डेट्स मैटर नहीं करती। व्हाट इज दिस गाइस? देखिए,
डेट्स नहीं मैटर करती। अगर आप मार्किंग स्कीम को देखेंगे बहुत कम इंस्टेंसेस में, एक्सेप्ट फॉर वन मार्कर्स में तो आपको ऑब्वियसली डेट्स का 100% बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब लॉन्ग आंसर्स की बात हो रही है, शॉर्ट आंसर्स की बात हो रही है, आपको डेट्स के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको फ्लो के नंबर मिलेंगे जो टाइमलाइंस ऑलरेडी डील कर रहा है। हाँ, यू शुड रिमेंबर द डेट्स ऑफ मेजर इवेंट्स, यू शुड नो व्हेन विच ट्रैवलर केम टू इंडिया, व्हाट ईयर ही केम, व्हाट ईयर शी केम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक चीजें, रिबेल्स अंदर आज वाले चैप्टर में रिवॉल्ट की डेट्स पता होनी चाहिए, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन डेट्स पता होनी चाहिए। ये तो बेसिक सी डेट्स हैं जो आप एक्सपेक्टेड होते हो टू रिमेंबर, और इधर उधर कोई बॉक्स में सोर्स में अगर आपको कुछ याद रह जाता है वो ठीक है, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिमेंबरिंग डेट्स इज रिमेंबरिंग नंबर वन द फ्लो विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एंड गेव यू अ वे टू डील विद दैट थ्रू द टाइमलाइंस वाला पॉइंट, बट यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर फेजेस। फेजेस को रिमेंबर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है, rather than rote learning all the dates, understand the phase that India was in, what led to India being in that phase, why did the rebellion happen, ये चीजें आपको एग्जाम में मैटर करेंगी। So my point here is, हर टॉपिक की हर डेट जो आपको लोग यहां पे आके बोलते रहते हैं डज नॉट मैटर। अगर आप हर टॉपिक की हर डेट याद करने बैठ गए ना बेटा, मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूं माय डियर चैंपियन, फिर हिस्ट्री भूल जाओ, फिर हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाओगे, पॉल साइंस भूल जाओगे, जियोग्राफी भूल जाओगे, सोशियोलॉजी भूल जाओगे, इंग्लिश भूल जाओगे, फिजिकल एजुकेशन भूल जाओगे। हिस्ट्री में 100 नंबर ले आओगे शायद इतना कर करके, लेकिन 100 नंबर हिस्ट्री में लाके एट द कॉस्ट ऑफ 80 इन पॉल साइंस इज नॉट अ वर्दी ट्रेड। 100 फिर भी आ सकते हैं क्योंकि मैं आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से चीजें बता रहा हूं। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज नोइंग द फेजेस, यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ चैप्टर एंड यू शुड बी नोइंग द फ्लो। ठीक है, रोट लर्निंग की अपनी एक स्पेस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है और वहां पे रूम्स के बारे में बताया गया कि उसमें इतने रूम्स थे, एक बालकनी थी, तो हाँ, यहां पे आपको रोट लर्निंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में रोट लर्निंग को हम एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हर एक डेट को बारीकी से लर्न करते रहोगे तो फिर आप डेट्स ही लर्न करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ यू आर वन स्टेप क्लोजर, यू हैव अंडरस्टूड अ सीक्रेट वे टू गेट क्लोजर टू स्कोरिंग दैट 100 मार्क्स इन हिस्ट्री। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट नंबर 3, कंसाइज राइटिंग। देखिए गाइस, यहां पे आके आपको बहुत लोग बोलेंगे अरे वर्ड लिमिट तो हमें 100% फॉलो करनी होती है। मैंने खुद इतने बढ़िया नंबर स्कोर करे हैं, रामजस कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, डीयू नॉर्थ कैंपस, डीयू का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है भाई। मतलब हाफ अ डेकेड में आपको बता चुका हूं, उससे ज्यादा से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं। वर्ड लिमिट्स बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर आप वर्ड लिमिट्स को एक्सीड कर रहे हो और उसमें आप हर चीज अंडरलाइन कर रहे हो, नीटली लिख रहे हो, नो बडी केयर्स। इनफैक्ट इट इज एक्सपेक्टेड यार, ह्यूमैनिटीज में आपको लिखना पड़ता है, आपको चीजें बतानी पड़ती हैं, एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, इंटरलिंक करनी पड़ती है, वर्ड लिमिट्स नहीं फॉलो हो पाती। लेकिन ये ज्यादातर मैं रेकमेंड करूंगा फॉर पीपल दैट आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी। बट व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, हमारे पास इतना ज्यादा मटेरियल है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, एक टॉपिक के अंदर इतने पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू पिक एंड चूज। दैट इज व्हाई इन हिस्ट्री, वर्ड लिमिट्स छोड़ो, आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग दैट विल हेल्प यू स्कोर एंड सेव टाइम। हिस्ट्री का पेपर बड़ा लेंदी आता है, बच्चे फिनिश नहीं कर पाते। आप बोर्ड एग्जाम रिएक्शंस हमारे देख लेना, लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के, बच्चों का एग्जाम छूट जाता है क्योंकि हिस्ट्री इतना ज्यादा बड़ा है। 8-8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, यूर स्मार्ट इनफ। कंसाइज राइटिंग, कंसाइज का क्या मतलब होता है माय डियर चैंपियंस? यू नीड टू राइट as little as possible while understanding कि वो little sufficient है कि नहीं। मेरा मतलब as little as possible से ये नहीं है 2 शब्द लिख के आ गए, मतलब क्या इसको लिख के is this enough to score 8 on 8? You need to pick and choose your points। जब आपको एक चीज के बारे में बात आती है, let's say मोहनजोदारो पे क्वेश्चन आता है, तो पूरी मोहनजोदारो की कथा नहीं लिखनी है, आपको कैसे लिखना होता है हिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइंस की इंट्रोडक्शन लिख दो, व्हाट इज मोहनजोदारो, व्हेन, ब्ला ब्ला ब्ला, डेट्स आपको जो भी याद हैं। फिर आप बॉडी लिखोगे जो आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है मोहनजोदारो के बारे में, सिविलाइजेशनल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो फॉर एग्जांपल, तो आप बॉडी में सारा लिख दोगे। देन बस कंक्लूजन विच इज ऑफ 1 to 2 लाइन्स। इसमें क्या होता है, जो भी मैंने बॉडी में लिखा है उसको मैं कंक्लूड कर दूं, ऐसे लिखा जाता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट इन द आंसर्स बॉडी। एंड इसके लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूं, एक पेंसिल कैरी करके जाना, जो आपकी आंसर शीट का लास्ट पेज है, उधर बिफोर यू राइट एनी आंसर जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट एंड देन पिक एंड चूज। 8 मार्क्स में अगर आपने 25 पॉइंट्स लिख दिए हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड विच वंस आर रेलेवेंट एंड विच वंस आरंट। क्योंकि अगर आप सब कुछ लिख के आ जाओगे, इट इज गोइंग टू कम एट द कॉस्ट ऑफ द होल पेपर। ठीक है, वर्ड लिमिट्स एक्सीड हो जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इतना भी नहीं है कि
300 वर्ड के क्वेश्चन में आप 900 शब्द लिख के आ जाओ। हिस्ट्री में स्पेशली समरीज नहीं लिखनी। अगर मोहनजोदारो के बारे में क्वेश्चन है या फिर आप लगा लो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर की समरी नहीं लिखनी। राइट एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड। इफ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द डिबेट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट शुड बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट शुड नॉट बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो रेलेवेंट ही नहीं है। सो द कीवर्ड हियर माय डियर चैंपियंस इज रेलेवेंस एंड कंसाइज। ये चीजें अगर आप याद रखोगे, अभी से अभी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, टाइम ज्यादा बचेगा, दिमाग ज्यादा चलेगा एग्जाम में, एंड ऑल इन ऑल आपका एग्जाम का स्कोर ऊपर जाएगा लाइक द चैंपियन यू आर। सो अनरिलेटेड थिंग्स नहीं लिखनी, लेकिन जो भी रिलेटेड है वो सब लिखना है। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द फोर्थ टिप। गाइस, ये टिप ना आपका पूरा नजरिया बदल सकती है व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। अगर आपने ये समझ लिया, हिस्ट्री आपको इतना ज्यादा मैनेजेबल लगेगा कि आप यहां पे आके जब आपकी मार्कशीट आएगी, रिजल्ट आएगा, आप यहां आओगे और अगर आप ग्रैंड अकेडमी कोर्स के मेंबर हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, बोलोगे सर क्या टिप थी, मजा आ गया। स्पीकिंग ऑफ ग्रैंड अकेडमी कोर्सेज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। हमारा ग्रैंड हिस्ट्री कोर्स है और हमारा ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स है। ग्रैंड हिस्ट्री कोर्स, ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स, बेसिकली डिफरेंस क्या है, ग्रैंड हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री मिलेगा। ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में आपके जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, पिक एनी 5, आपको वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और वो आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ने वाला है। बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी वीडियो चल रहा है, ज्यादा बात नहीं करने वाला। अभी के अभी हेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंट्स लगा दिए हमने अपने कोर्सेज में। लेकिन इसमें आपको इतना ज्यादा मटेरियल मिलने वाला है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, हर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर इनमें से उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे चैंपियंस कहते हैं सर आपको ऐसे पता था ये आने वाले हैं। मैं तो कहता हूं यार हमने इतने बढ़िया क्वेश्चंस बनाए, आने तो थे। वीकली लाइव मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, रिवीजन सेशंस मिलेंगे, भर भर के मिलेगा। कुछ किताब विताब कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक जगह ही आपको सब कुछ दे दिया है। तो स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, तो आपको पता ही है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को नहीं देखना है। बुक 1, बुक 2, बुक 3 के लिए स्टडिंग हमारी अलग होनी चाहिए, हमारी स्टडिंग मेथोडोलॉजी अलग होनी चाहिए। अभी आपको बताने वाला हूं। बुक 1 फैक्ट डोमिनेटेड बुक, ऐसी मतलब स्टोरीज हैं, इसमें ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप रियल लाइफ से रिलेट करना मुश्किल लगेगा आपको। तो इन अ डेटा हैवी न्यू टर्मिनोलॉजी रिलेटेड बुक है ये, तो हमें फोकस करना है रोट लर्निंग पे, दैट इज फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। बुक 2 मिडीवल हिस्ट्री है, कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं, कल्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग पे। बुक 3 एक ऐसी बुक है जो अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, विच 90% ऑफ यू आर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। जो बुक 2 पॉलिटिकल साइंस की है, उसके जो लास्ट फ्यू चैप्टर्स हैं, इनिशियल फ्यू चैप्टर्स हैं, सबको आप इंटर रिलेट कर सकते हो, काफी ओवरलैपिंग चीजें भी हैं। तो इसमें जरूरत होती है कॉम्प्रिहेंशन की और इंटरलिंकिंग की। ठीक है, वैसे भी अगर आप पॉल साइंस नहीं है आपके पास, दिस इज द इजीएस्ट बुक आउट ऑफ ऑल 3। ये बहुत रिसेंट है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट द डिटेल्स 1 and 2, हमने वो बहुत कम पढ़ा है इन प्रीवियस क्लासेस। सो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक 2 में हम रोट लर्निंग नहीं करेंगे या फिर बुक 3 में हम रोट लर्निंग नहीं करेंगे, बुक 1 को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। दीज आर प्राइमरी मेथोडोलॉजीज। सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है बुक 1 में रोट लर्निंग पे। जब हम बुक 2 फोकस कर रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे। जब हम बुक 3 को पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन और इंटरलिंकिंग पे फोकस करना चाहिए। तो आपको हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखना कि एक सब्जेक्ट में हर चैप्टर हम एक जैसे पढ़े। यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट बुक्स एंड स्टडी देम डिफरेंटली, कीपिंग इन माइंड द बारीकी ऑफ डिफरेंसेस दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट। और ये अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, मैं आपको बता सकता हूं आपके हिस्ट्री में नंबर इतने ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे। देखिए, क्लास 12 में पढ़ाई सब कर लेते हैं, दैट्स बेयर मिनिमम। स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करना, कोच होके पढ़ाई करना, वो इंपॉर्टेंट है, और वही मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। आप पता है, आप वीडियो देख रहे हो, आप खुद सोच रहे होगे कितनी यूनिक टिप्स हैं ये। अब ये यूनिक टिप्स आती कहां से हैं? आती हैं एक्सपीरियंस से, आती हैं ग्रैंड अकेडमी चैंपियन से बात करके, उनको पढ़ा के। तो ये बात समझ लो माय डियर चैंपियंस। अभी हमारे ग्रैंड अकेडमी हिस्ट्री कोर्सेज में ऐसे ही गया है कि कीपिंग इन माइंड कि बुक 1 को क्या जरूरत है, बुक 2 को क्या जरूरत है, बुक 3 को क्या जरूरत है। अब डियर चैंपियंस, इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बता देता हूं, विच इज गोइंग टू बी द 5th वे आई वांट टू टेल यू अबाउट। हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें चैप्टर्स को नहीं देखना। लेट्स से हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स की बात कर रहे हैं, नहीं।
अगर आप हिस्ट्री को एक चैप्टर बाय चैप्टर बेसिस पे देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे। चैप्टर्स मोस्टली बहुत ज़्यादा बड़े हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो जब आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हो, कभी भी ये मत बोलो कि मुझे आज ये चैप्टर करना है या मेरे को इस चैप्टर को करने पे इतने टाइम लग जाएगा। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एज माइक्रो चैप्टर्स। माइक्रो चैप्टर्स क्या है? चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ो। एक पोर्शन पढ़ो, दूसरा पोर्शन पढ़ो, तीसरा पोर्शन पढ़ो, बिकॉज इसमें हर एक सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री है और एज आई सेड बुक ऐसी बनी हुई है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और आपको बहुत ज्यादा मैनेजेबल लगेगा। अब आप लोग कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, अब हमें चैप्टर को डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, चैप्टर खुद ही डिवाइडेड है। अगर आप खुद देखोगे, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। चैप्टर्स के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, सब कुछ खुद डिवाइडेड है। तो यूनिट बेस्ड पढ़ाई करिए, एक एक यूनिट को मास्टर करिए और फिर ही नेक्स्ट यूनिट पे जाइए। ऐसे पढ़ोगे आपको आंसर के फ्लो में भी सब कुछ याद रहेगा। अच्छा ये यूनिट 1 में था, यूनिट 2 में था, अगर यूनिट 1 से चीज पूछी जा रही है तो मैं यूनिट 3 की क्यों लिखूं? आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये टिप, और ये मैंने पर्सनली फॉलो करी। हिस्ट्री में हाफ ईयरली में मैं फेल हो गया था, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में काफी रिस्पेक्टेबल नंबर ले आया। आपको पता ही है हुआ कैसे भाई, ये सब समझ के। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री तो मैं अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट समझता हूं, ये हर चीज में मुझे हेल्प करा। तो अपनी पढ़ाई को ऐसे डिवाइड करोगे, बहुत ज्यादा आपको मैनेजेबल लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ऐसी आपको सीक्रेट वे देने वाला हूं जिसने मेरे हिस्ट्री के मार्क्स ही बदल दिए, जिसने हमारे ग्रैंड अकेड चैंपियंस के हिस्ट्री के मार्क्स बदल दिए, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट 8 मार्कर्स आर फॉर। जब भी हम किसी भी 8 मार्कर को देखते हैं तो लेट मी नो गाइज, क्या आपको यह नहीं लगता कि 8 मार्कर्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर को समराइज और इनकैप्सुलेट कर लेते हैं? सारे चैप्टर को नहीं, बट लेट्स से अ यूनिट और 2 पूरा एक 8 मार्कर में कभी कभी आ जाता है। सो माय रिकमेंडेशन इज हर संडे 2 8 मार्कर क्वेश्चंस आपको एक नोटबुक में लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। इससे 2 चीजें होंगी। यू विल लर्न, जो मैंने आपको सीक्रेट वे बताया था, ऑफ राइटिंग कंसाइसली। आपको समझ आएगा कहां क्या लिखना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होगी, आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इन चीजों को समझ पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी ऐसी रिविजन होगी जो आप कहीं और नहीं रेप्लिकेट कर सकते। जब हम अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके एक आंसर लिखते हैं, दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ रिवीजन। कई लोग आपको कहेंगे बुक खोल लो, रिवाइज करते रहो। ये रिवीजन नहीं होती। रिवीजन होती है एक्टिव रिकॉल, खुद अपने दिमाग से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, जो आपको एग्जाम में ही करना पड़ेगा। तो वो ही आपको प्रैक्टिस करना है। 8 मार्कर्स जो भी आप उस हफ्ते चैप्टर पढ़ रहे हो, संडे को 2 प्रैक्टिस करो, आंसर की को देखो और इंटर रिलेट करो और अपने आप को ग्रेड करो। इससे आपकी पढ़ाई की रिवीजन भी होगी, आपको कंसाइसली टू द पॉइंट लिखना आएगा, और आपके बिकॉज आप फ्लो अंडरस्टैंड कर रहे हो, यूनिट वाइज पढ़ रहे हो, आपको हर एक चीज समझ आएगी। तो ये टिप्स आपने सुन ली है। ये सारे जो वेज हैं, दे आर बिल्डिंग ऑन वन अनदर। ये जो मैंने आपको 6 वेज बताए हैं, दे आर पुटिंग यू इनटू दिस इकोसिस्टम ऑफ स्कोरिंग 100 इन हिस्ट्री व्हेन एवरी टिप इज वर्किंग टुगेदर। तो आप एक टिप को फॉलो मत करना माय डियर चैंपियंस, हर एक टिप को फॉलो करना। एंड इफ यू वांट टू एंश्योर कि ये टिप्स आप फॉलो करो, एंड इफ यू वांट टू get the guidance of someone like me and my team, which perhaps has even better people and smarter people than me, I want to introduce you to the Grand Humanities course. Grand Humanities course में अगर आपके पास इनमें से कोई भी 5-6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है आपके पास, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, ठीक है, अगर आप ग्रैंड गाइड को एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करते हो तो वेरिंग है, हिस्ट्री 1500 का आपको मिल जाएगा, इको 1500 का, जियोग्राफी 1000 का है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी 1700 के हैं, पॉल साइंस 1500 का है। एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, इट मेक्स सेंस, ठीक है, इट्स क्वाइट मैनेजेबल। बट इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर 2 और मोर सब्जेक्ट्स, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स, जो हमारा ह्यूमैनिटीज का पैकेज है। अगर आप सब इंडिविजुअली लोगे 8400 का पड़ेगा, लेकिन फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस फॉर 3300। 3300 में आपको, अगर आपके पास इनमें से कोई भी 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, आपको सारे का सारा इनका मटेरियल मिल जाएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है बता देता हूं, आप शॉक हो जाओगे इतना वैल्यू कैसे हमने दे दिया है। ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स में आपको मिलेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। हर एक लाइन हम आपको समझा रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं आपको कुछ नहीं पता। वी टीच यू फ्रॉम द एब्सोल्यूट बिगिनिंग। हर एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। लंबे लंबे लेक्चर्स, ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 घंटे एक चैप्टर पे बिताने हैं, टाइम एफिशिएंट लेक्चर्स हैं। आप
लेक्चर लेके सोचोगे बस इतने से टाइम में मुझे सब कुछ समझ आ गया। द बेस्ट ह्यूमैनिटीज नोट्स, मैं एक दावे से कह सकता हूं, जो हमने नोट्स बनाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं, मेरी टीम ने बनाए हैं, दे आर द एब्सोल्यूट बेस्ट नोट्स वी एवर रेड। अगर मेरे पास ये नोट्स होते क्लास 12 में तो मेरे 99 आ जाते, क्योंकि इतनी जल्दी से मैं सब कुछ रिवाइज कर पाता। देन वीकली लाइव मेंटोरशिप सेशंस आपको मिलेंगे, हर हफ्ते हम लाइव आएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके डाउट्स को लाइव भी सॉल्व करेंगे, और आपके वैसे भी 24 आवर डाउट सपोर्ट होता है, जिसमें आपके इंडिविजुअल डाउट्स हमारे डाउट पोर्टल पे जाते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। आपको मिल रहा है 24 डाउट सपोर्ट इंडिविजुअल बेसिस पे। क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलेंगे अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ, जो हमने क्वेश्चन बैंक्स बनाए हैं हर सब्जेक्ट के, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को माइंड में रख के, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे, हम तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इतने बढ़िया क्वेश्चन बैंक्स हैं। कभी कभार बच्चे सोचते हैं सर ये प्रैक्टिस करके गए थे, थोड़ा सा रिवर्ट करके ये एग्जाम में कैसे आ गया। मैं कहता हूं यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हर एक चीज पढ़ोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको लगेगा कि आपने जो एग्जाम पेपर है वो पहले कहीं देखा हुआ है। व्हेन ऑल इन ऑल द रियलिटी इज, कोई पेपर प्रिडिक्शन नहीं होती। लोग कहते हैं हम पेपर प्रिडिक्ट कर देंगे, हम गेस्ट पेपर बना देंगे, कुछ नहीं होता ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें बोलनी भी नहीं चाहिए। ये होता है कि एक इंसान अगर पूरी एनसीईआरटी को कवर करके जा रहा है, उसको एग्जाम इजी लगेगा। सिंपल सी बात है, आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो एग्जाम में से कहीं से भी कुछ भी अगर पूछ लिया जाए, आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, इट इज नो चैलेंज फॉर मी। एंड इफ यू ज्वाइन यूजिंग दिस वीडियोस लिंक, यू गेट अ फ्री स्टडी प्लान। वैसे तो आपको वीकली लाइव मेंटोरशिप सेशंस में आपके कोई भी एकेडमिक रिलेटेड कंसर्न्स हैं, आपको टाइम टेबल बनानी है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना है, किसी भी चीज के बारे में बात करना है, हमारी गाइडेंस सीख करनी है, हमारी फैकल्टी की गाइडेंस सीख करनी है, वो तो हो जाता है। लेकिन अगर आप इस लिंक से ज्वाइन करोगे, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, आपको मिलेगा एक फ्री स्टडी प्लान, जिसमें हम आपको बता देंगे आप कैसे ग्रैंड अकेडमी के ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स को आराम से यूज कर सकते हो। तो हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो टू चेक आउट द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ग्रैंड अकेडमी को, और हमें बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द बेस्ट पॉसिबल वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। अभी के अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप winning, you champions!